नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत से पंजाब की बाढ़ पीड़ितों के लिए ट्रकों पर राहत सामग्री रवाना की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोगों के साथ है। उन्होंने हरियाणा के भी कई इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपदा के समय हरियाणा ने मानवीय धर्म निभाया। पंजाब और हरियाणा के लिए राहत सामग्री के साथ उन्होंने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। और मैं पंजाब के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा में हम मिलकर के इसको पार करेंगे। और सरकार पूर्ण रूप से, चाहे पंजाब के लोग हैं और हमारे हरियाणा के लोग हैं, हम उनका पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के नग्गल में स्थानीय प्रशासन के साथ जल भराव का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने उनकी समस्याएं जानी और प्रशासन को तुरंत समाधान के दिशा निर्देश दिए। फतेहाबाद के बलियाला हेड पर सीएम सैनी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं तो गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। गांव के गांव डिस्टर्ब हुए हैं। पशुओं का, व्यक्ति का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया है। पशुधन और व्यक्तियों को काफी नुकसान हुआ है। इस कठिन समय में उनकी सरकार और संगठन पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यालय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 17 ट्रकों को रवाना करने से पहले शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव रंगोई नाला चांदपुरा में बाढ़ की जमीनी हालात का जायजा लिया। फतेहाबाद के दमकोरा गांव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बारिश की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति की भी उन्होंने समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जीएसटी से 12 और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाने से 22 सितंबर से आम लोगों की जरूरत की गई चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब चीजों पर केवल 5 और 18% जीएसटी लगेगी। तमाम घरेलू सामान सस्ते हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी काउंसिलिंग के इस कदम का समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के दिवाली गिफ्ट से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। रेट कट पितृपक्ष के खत्म होने और नवरात्रों की शुरुआत से प्रभावी होगा। दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्कुट से लेकर कपड़े तक के दाम घटने वाले हैं। आम लोग इससे काफी खुश हैं। लोगों के लिए खुशखबरी यही, जो पहले बहुत महंगी दवाइयाँ लेते थे, दवाइयों पे जीएसटी लगती थी, अब उनको ये राहत मिलेगी कि 18% से लेके 5% जीएसटी देने का काम जनता करेगी। ये हरियाणा सरकार ने और मोदी जी ने बहुत ही खुशी की लिए बात है। ये राहत बहुत बड़ी राहत है। इससे बहुत गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा। दूध, दही, चॉकलेट में जो 18% से जीएसटी थी, अब वो 5% कर दी गई है। इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलना चाहेगा लोग बागों को। बहुत फ़ायदे होंगे इसमें। बहुत बढ़िया फैसला है हरियाणा सरकार का। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों सस्ते हो रहे हैं। ये सुधार आम आदमी, छोटे किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, पावर बैंक, मोबाइल, चार्जर, कूलर जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। इन सभी के दाम घट जाएंगे। कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। जो पैकेज दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को
नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तेल, शैम्पू, साबुन से लेकर कपड़े, जूते, नमकीन, बिस्कुट तक 22 सितंबर के बाद से सस्ते मिलने लगेंगे। इन पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। देखिए, जब मात्र 2 स्लैब रह जाएंगे इसकी संभावना लगती है, उसका मतलब क्या है? आम आदमी के लिए चीजों के दाम कम हो जाएंगे। अब संभावना यह है, बहुत सी चीजों के दाम कम होने की संभावना है। बादाम हो, घी हो, मक्खन हो, अचार हो, जैम हो, रेफ्रिजरेटर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, कई ऐसी संभावित चीजें, सब संभावनाएं हैं, इनके दाम कम होने की संभावना है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि निर्माता ये फायदा जनता तक पहुंचाए, वो पुराने दाम रखकर खुद मुनाफा नहीं कमाए। मनोज सूर्यवंशी, फरीदाबाद, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।